वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन यूपीएससी प्रीलिम्स, एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट आपने नहीं पढ़ा है तो आपका 20% क्वेश्चन नहीं होगा प्रीलिम में। समझ रहे हो? 20% मीन्स 1/5 ऑफ द एंटायर प्रीलिम सब्जेक्ट। देखो, एनवायरनमेंट को ना दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक है बेसिक, एक है करंट अफेयर रिलेटेड। ओके, तो अगर बेसिक को आपको कंप्लीट करना है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो शंकर आयस का बुक है, दिस इज एनफ टू कंप्लीट बेसिक्स। क्यों मैं बोल रहा हूँ? ये मेरा खुद का बुक है, 6th एडिशन था उस टाइम। ओके, अभी तो बड़ा बुक हो गया है। तो ये बुक में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या प्रायोरिटाइज करना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक को छोड़ना है और कौन सा पढ़ना है। इतना पढ़ो, आपका हो जाएगा। बिलीव मी, मैं एक दिन में इसको ना रिवाइज करता हूँ, एक दिन में मैक्सिमम। समझ रहे हो? अगर आप पढ़ोगे बार बार, 2-3 बार पढ़ोगे, उसके बाद ही आप रिवाइज कर सकते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। समझ रहे हो? अब चलो डायरेक्टली डिसाइड करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब देखो, पार्ट वन, एनवायरमेंटल इकोलॉजी। एनवायरमेंटल इकोलॉजी में देखो, इकोलॉजी तो आपको मस्त पढ़ना है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, इसमें देखो फूड चेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिकल लेवल। देन आ जाओ बायो जियोकेमिकल साइकिल। ओके, ये जितना भी मैं हाईलाइट किया हूं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स, देन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड डिजिटिफिकेशन। ओके, जितना भी मैं रेड मार्क में टिक किया हूं ना, उस सबको आपको ऐसे ही बुक में आपका टिक कर दो, उसको ही प्रायोरिटाइज करो। मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को कंप्लीटली देखो, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कौन सा प्रायोरिटाइज वाइज, कौन सा आपको प्रायोरिटी 1 2 3 4 करके पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, देन देखो एक्वाटिक इकोसिस्टम में लेक हो गया आपका, वेटलैंड हो गया। देन चलो मॉन्ट्रोस रिकॉर्ड, मैंग्रोव इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स, कोरल ब्लीचिंग, ये यूपीएससी में पूछता है। देन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखो, जितना भी एनवायरमेंट पढ़ लो ना, पॉल्यूशन का 2-3 क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है पॉल्यूशन से लेकर। ओके, जैसे थर्मल पावर प्लांट का पॉल्यूटेंट्स हो गया, वो तो पूछता रहता है। थर्मल पावर प्लांट्स, फ्लायर्स, ये हमेशा पूछता रहता है। समझ रहे हो? देखो, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स में आप लोगों को पॉल्यूटेंट्स देखना है, एयर पॉल्यूशन, स्मोक क्या है, देन इंडोर एयर पॉल्यूशन, फ्लायर्स। देखो फ्लायर्स इंपॉर्टेंट है, समझ लो। देन आ जाओ वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, देन ई वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट। ओके, थर्मल पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और आपका हो गया ये फ्लायर्स। ओके, एयर पॉल्यूशन, ये दोनों मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एसिड रेन, एसिड रेन का क्वेश्चन आया था, हर 5-6 साल में एक बार डालता है, बस इतना याद रखना है कौन सा एसिड है। समझ रहे हो? अब देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में ओवरऑल देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलो एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज में इंडियन हिमालयन रीजन, सैंड माइनिंग, पाम ऑयल, ये तीनों आपको देखना है। अब चलो जेनेटिकली इंजीनियरिंग, इंजीनियर ट्रीज, ये देखना है। देन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ये आपका प्रीलिम के मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको देखना है आप लोगों को। फिर देखो बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनवायरमेंट। देखो मैं P1 लिखा हूं ना, ये प्रायोरिटी 1 है, सबसे हाईएस्ट रहेगा। अगर ज्यादा क्वेश्चन बेसिक से आता है तो सबसे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी आता है, याद रख लो। जितने भी आप 10 साल पीछे चले जाओ, जितना भी PY एनालिसिस कर दो, मैं सब एनालिसिस करके ही प्रायोरिटाइज किया हूँ। समझ रहे हो ना? अब देखो, बायोडाइवर्सिटी से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, टोटल पढ़ना है। समझ रहे हो? कंप्लीट पढ़ना है, इसलिए मैं लिखा हूं ना पेंसिल में, कंप्लीट। अब चलो नेक्स्ट, चलो इंडियन बायोडाइवर्सिटी, इसको भी कंप्लीटली पढ़ना है। ओके, वाइल्ड लाइफ छोड़ सकते हो, और फोना और फ्लोरा, ये दोनों तो मस्ट पढ़ना है आप लोगों को। बेसिक पता है, जो स्पेसिस पूछता है ना, बीच बीच में क्या फ्लोरा का स्पेसिस पूछ लेता है ना यूपीएससी, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वहां से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। समझ रहे हो ना? बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है, एलिमिनेशन करने में इजी होता है। देन शेड्यूल्स एनिमल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देख लेना है आप लोगों को। देन ये शेड्यूल लिस्ट में आप लोगों को ओवरऑल देखना है जो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? देन चलो एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, मैमल और मरीन मैमल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनिमल डाइवर्सिटी बस ओवरऑल आपको देखना है ये, और उसके बाद बर्ड एंड बैड माइग्रेशन, इतना। और कोरल के बारे में थोड़ा देख लो। अब चलो एक्सटेंशन और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। देन प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, प्लांट क्लासिफिकेशन, बस। मरीन ऑर्गेनिज्म में देखो फाइटोप्लैंक्टन देखना है, जू प्लैंक्टन देखना है, ये आता है, यूपीएससी पूछा था लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम पूछ लिया था, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ लिया था। ये मरीन मरीन इकोसिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में ये कंप्लीट पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है आप लोगों को, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ रहे हो? नेशनल इनिशिएटिव, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क का डिफरेंस क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व में डिफरेंस क्या है, कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया, सैक्रेड ग्रुप्स, एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड आइटम्स। ओके, देन देखो मैन एंड बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल बायोस्फीयर। रिलेट कर पा रहे हो ना आप लोग? को कुछ भी नहीं छोड़ना, सबको पढ़ना है। देन चलो कंजर्वेशन एफर्ट्स, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट नहीं है। और आप लोगों को वल्चर के बारे में एक बार पूछ लिया था, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? और टर्टल देख लेना, और क्रोकोडाइल देख लेना, इतना देख लेना। देन चलो क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोगों को देखो, जो बेसिक है तो आपको पता है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग। समझ रहे हो? ये तो बेसिक है। आपको क्या पूछता है? जो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन से, ओके, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन से, वो देख लेना है आप लोगों को। वो क्लाइमेट चेंज में बेसिकली आप लोगों को करंट अफेयर रिलेटेड ट्रैक करने रहना है, जो भी आएगा उसको देखना है। समझ रहे हो? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस हो गया। देन ओशन एसिडिफिकेशन, इसको एक बार देख लो। ओजोन डिप्लीशन, डिप्लीशन गैसेस देख लेना। और कौन सा जो प्रोटोकॉल्स था वो सब देख लेना। समझ रहे हो? अब चलो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज।
इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज देख लिया, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। देन माइग्रेशन एंड स्ट्रेटेजीज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, देखो ये लास्ट ईयर भी पूछा था, 2024 में पूछा था, 23 में पूछा था। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंक, कार्बन क्रेडिट, ऑफसेटिंग एंड टैक्स, ये टोटल देख लेना है, इसको नहीं छोड़ना है आप लोगों को। मिथिकल स्ट्रेटेजी देखो, इसे रेड मार्क किया हूं इसको। देन इंडियन एंड क्लाइमेट चेंज, ये छोड़ सकते हो। नेशनल एक्शन प्लान देख लेना एक बार, और नेशनल कम्युनिकेशन देख लेना, इंडिया पॉलिसी स्ट्रक्चर, ग्रीन बिल्डिंग, गृह, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हो। अब चलो क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, इसको कंप्लीटली पढ़ना है। यूएनएफ ट्रिपल सी, क्योटो प्रोटोकॉल, ओके। देन रेड प्लस डाटा, देन ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इंटर गवर्नमेंटल पैनल। देन आपका क्या आ गया, एग्रीकल्चर। अब देखो, एक साल एग्रीकल्चर से बहुत सारा क्वेश्चन आया था, उसके बाद इतना क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। एग्रीकल्चर को मैं प्रायोरिटी 7 में रखा हूँ, लास्ट प्रायोरिटी रखा हूँ, लेकिन आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, देखो, क्रॉप एंड इट्स क्लासिफिकेशन, टीलेज क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल साइंस। देन एक्ट्स एंड पॉलिसीज, एक्ट्स एंड पॉलिसी में देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी देख लेना एक बार, ओके। 3 साल में एक बार रिपीट कर लेता है यूपीएससी, उसका पैटर्न होता है यूपीएससी, हर 5 साल में क्वेश्चन रिपीट करेगा, हर 3 साल में एक रिपीट करेगा, हर 1-2 साल में एक रिपीट करेगा, ऐसे ही पैटर्न में चलता है यूपीएससी, ओके। नहीं तो एक 10 साल में एक क्वेश्चन रिपीट करेगा। मैं सेम क्वेश्चन बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। ये जो भी सब्जेक्ट देख लो, चाहे पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ऐसा ही पैटर्न चलता है। हर 1-2 साल में एक क्वेश्चन रिपीट करेगा सेम क्वेश्चन को, नहीं तो हर 3 साल में, हर 5 साल में, हर 10 साल में, ऐसे ही करता है। मैं पैटर्न इतना बार रिकॉग्नाइज किया हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। अब चलो, वेटलैंड रूल्स, देन ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, इतना देख लें। इंस्टीट्यूशन मेजर्स, इसको बस आपको कैंपा, उसके बाद सोशल फॉरेस्ट, इकोमार्क, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलो, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, हाँ ये देख लेना है, जो वेलफेयर बोर्ड है, जो अथॉरिटी है, बस इसके डेफिनेशन देख लो, बस मिनिस्ट्री देख लो, बस खत्म, ओके। ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट तो है, ओके। प्रायोरिटी 3 में दिया हुआ, मतलब इंपॉर्टेंट है। देन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन, उसमें आएगा आप लोगों का यूएनसीईडी, देन सीबीडी, ओके। देन रमसर कन्वेंशन, देन साइट्स, यूएनडब्ल्यूएफ, और ये ट्रैफिक देख लेना एक बार, और सीएमएस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईयूसीएन को देखना है आप लोगों को, देन स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन और रोटरडम कन्वेंशन, देन यूएनसीसीडी, ये इंपॉर्टेंट है। देन आप लोगों का आ गया वियना कन्वेंशन, वियना एंड मॉन्ट्रियल, ओके। क्योटो, ये तीनों, किगाली, ये तीनों एक साथ देख लेना, किगाली, वियना एंड मॉन्ट्रियल, ओके, ये तीनों रिलेटेड है। मिनामाटा कन्वेंशन, ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है आप लोग, समझ रहे हो, इसीलिए अब चलो, अब क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड हेल्थ इफेक्ट्स। हाँ, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड हेल्थ इफेक्ट्स में आप लोग लीड, उसके बाद देख लेना पेस्टिसाइड एंड डिजीज कॉज बाय एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये तीनों देखना है, ओके। देन ग्लोसरी में क्या देखना है, देखो, रमसर वेटलैंड साइट्स, टाइगर रिजर्व्स, देन आपका देखना है बायोस्फीयर रिजर्व्स, ओके। लिस्ट ऑफ इंडियस बायोस्फीयर रिजर्व इन यूनेस्कोस में, आप जो न्यू लिस्ट देख लेना है, ये तो बुक पुराना हो गया है, आपके पास नया बुक है, वहीं से देखना है। उसके बाद देख लेना है क्या देखना है, टॉक्सिक केमिकल्स, हाँ टॉक्सिक केमिकल्स देखना है आपको एक बार, और एयर पोल्यूटेंट्स। देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ प्रायोरिटीज क्या देखना है। देखो, प्रायोरिटी 1 में किसको मैं रखा हूँ, देखो, प्रायोरिटी 1 में बायोडाइवर्सिटी रखा हूँ, प्रायोरिटी 2 में रखा हूँ इकोलॉजी, ओके। देन आओ प्रायोरिटी 3 बताता हूँ। प्रायोरिटी 3 में क्या है, देखो, प्रायोरिटी 3 में है, कहाँ गया, हाँ, प्रायोरिटी 3 में एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड प्रायोरिटी 4, चलो दिखाता हूँ, प्रायोरिटी 4 क्या है, प्रायोरिटी 4 है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ओके। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो मस्ट पढ़ना है आप लोग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, ये मतलब छोड़ के भी नहीं जा सकते आप लोग। प्रायोरिटी 5A 5B, ये दोनों एक साथ दिया हूँ, क्लाइमेट चेंज एंड इस ऑर्गेनाइजेशन। एंड देखो 5B में क्या होगा, 5B में है एक्ट एंड पॉलिसीज, ओके, ये दोनों 5। देन प्रायोरिटी 6 में है ये अपेंडिक्स, और प्रायोरिटी 7 लास्ट प्रायोरिटी एग्रीकल्चर। इस साल अगर आपने ये सब कंप्लीट करने के बाद एग्रीकल्चर एक बार देख लेना है आप लोग, समझ रहे हो। क्या पता एग्रीकल्चर इस साल ज्यादा क्वेश्चन डाल देगा, समझ रहे हो ना। अब देखो, अगर आपके पास ये शंकर आयस का बुक नहीं है, आप पीएमएफ आईएएस से पढ़ रहे हो या फिर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, देखो आपको ना एट द एंड ना नॉलेज का जरूरत है, बाय थ्रू इट्स बुक्स और थ्रू इट्स इंटरनेट, थ्रू एवरीथिंग, ओके। आपका अगर एग्जाम का डिमांड फुलफिल हो रहा है उसी बुक से, तो उसी बुक से स्टिक रहो, जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा बुक पढ़ने का। मैं ही बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम शंकरास फॉलो करते हैं, इसे शंकरास पढ़ो। अगर पीएमएफ आईएएस भी फॉलो कर रहे हो तो पीएमएफ आईएएस देख सकते हो, ओके। लेकिन प्रायोरिटाइज करो, वहाँ पे भी सेम टॉपिक्स होगा ना, तो वहीं से भी प्रायोरिटाइज कर लो, ये टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज मुझे देखना है। मैं एनालाइज किया हूँ लास्ट 10-15 साल के क्वेश्चंस को, उसके बाद ही बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे ही प्रायोरिटाइज करना है। अगर ये बुक को ना इतना पढ़ो जैसे आपका 6-7 घंटे में इसको रिवाइज कर सकते हो, समझ रहे हो। मेरा खुद का बुक है, मैं ऐसे ही प्रायोरिटाइज किया हूँ, और मैं कुछ नहीं देखता हूँ एनवायरमेंट, मतलब बेसिक यहीं से ही देखता हूँ, जो क्वेश्चन यहीं से आएगा आएगा, जो नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, समझ रहे हो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके, शेयर करो, ओके, थैंक यू।